वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राबेल मेरे साथ मौजूद हैं, लेकर आई हैं आपके लिए कुछ खबरें, कुछ मैसेजेस और सरप्राइज के तस्वीर हैं या नहीं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम राबेल। वेलकम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भाई। तस्वीरें हैं कि मुझे वो कहते हैं ना, बस वो एक एंग्जाइटी हो रही है कि तस्वीरें आज आई कि नहीं आई। शुरुआत हो गई है तस्वीर की, ठीक है। अभी आमना और उनकी टीम जो वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे तादाद उन तस्वीर की। कंट्रोल रूम से सैफी मुझे कान में कह रहा है कि ये मत कहें कि तस्वीरें आई या नहीं। तस्वीरें तो बेशुमार आ रही हैं, क्या वो आमना और उनकी सोशल मीडिया टीम के मयार में पूरी उतरी या नहीं? हाँ जी, ये तो मैं भी अभी खुद देखूंगी। ये जुमले के करेक्शन बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, ये मैं भी अभी खुद देखूंगी कि वो किस लेवल की, किस मयार की तस्वीर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि तस्वीर आना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते से हमने ये फैसला किया है कि हम आपकी भेजी गई हर तस्वीर को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके इलाके, आपके गोठ गांव, आपके शहर, आपके कस्बे की थोड़ी सी नुमाइंदगी करे, कुछ उसकी कहानी हो। सिर्फ एक गमला और उसमें एक फूल, मतलब ये काफ़ी नहीं है। तो तस्वीर जो है वो कोई कहानी भी सुना रही हो। इस पे अब सख्ती राइजिंग पाकिस्तानी शुरू कर दी है, इसलिए कि तस्वीर बेशुमार हमें मौसूल होती है, तो उसमें से सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी राबेल, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, और खबर आई है ओकाड़ा से। अच्छा जी, ठीक है, जहां पर मोहम्मद अनवर और उनकी साहबजादी फाखरा ने एक तारीख रकम कर दी है। वो कैसे? वो ऐसे कि मोहम्मद अनवर एक अखबार फरोश है, वो अखबार बेचते हैं, ठीक है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया, उसको डॉक्टर बनाया, MBBS की तालीम दिलवाई, और उनकी बेटी की आप जो लगन है वो देखिए और मेहनत देखिए कि उसने MBBS के इम्तिहान को ना सिर्फ पास किया बल्कि उसमें 7 गोल्ड मेडल्स लेकर पास किया है। अरे वाह भाई, डॉक्टर फाखरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और असल मुबारक हो ये अनवर साहब और उनकी अहलिया भी इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, यानी कि फाखरा, डॉक्टर फाखरा के अम्मी अब्बू इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। और बहुत बहुत असल में मुबारकबाद के मुस्तहिक तो ये पेरेंट्स, बिल्कुल है ना जी। जबरदस्त, भी बहुत अच्छी खबर है। और 7 गोल्ड मेडल्स, 7 गोल्ड मेडल्स, मतलब जहां ना सिर्फ डॉक्टर फाखरा हमारे लिए रोल मॉडल हैं बल्कि इनके पेरेंट्स भी जो है वो बाकी पेरेंट्स के लिए रोल मॉडल है। एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त भाई। सुबह सुबह आपने अच्छी खबर सुना दी ऐसी कि जिसके बारे में हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, है ना, कि तालीम जो है वो सबसे अच्छी इनहेरिटेंस, सबसे अच्छा तोहफा है जो माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलेंगे क्रिकेट के मैदान, ठीक है। और वहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी जूनियर आफरीदी यानी कि शाहीन शाह आफरीदी की, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में भारतीय फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहीन शाह आफरीदी ने T20 इंटरनेशनल मैच के इब्तदाई ओवर्स में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इन्होंने ये एजाज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हालिया खेले गए T20 मैच के इब्तदाई ओवर्स में टिम रॉबिन्सन को आउट करके हासिल किया, और इस तरह T20 इंटरनेशनल मैचेस में इब्तदाई ओवर्स में आफरीदी 47 विकेटें हासिल करके इस वक्त पहले नंबर पर है। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त आपने हमें ये खबर सुनाई राबेल के इससे पहले ये एजाज़ इंडिया के पास था, और अब शाहीन आफरीदी जो है बिल्कुल उन्होंने सरपास कर लिया है। और भाई एक्शन देखें हमारे बॉय का, बिल्कुल। मैं तो फोटोग्राफर्स का सोचती हूँ वो कितने जबरदस्त मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई हमारे प्लेयर्स ऐसे मोमेंट्स देते हैं तो वो कैप्चर करते हैं। वो अपने वो दूरबीन जैसे कैमरे लेके बैठे रहे, हाँ, और कोई कुछ कर ही ना रहा, आगे कुछ हो ही ना रहा। अच्छा जी, अच्छी खबरें हो गई। अब हम चलेंगे बच्चों के हवाले से एक खबर पे। मतलब अच्छी खबरें हो गई, आपकी अच्छी खबर नहीं अब एक बहुत अच्छी खबर की तरफ चलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी खबर की तरफ। अच्छा, ये बात हो रही है कि जैसे जब हम देखें कि मार्केट में कितने ज्यादा नित नए किस्म के खिलौने आ गए हैं बच्चों के लिए, मतलब मुझे तो आजकल समझ भी नहीं आती कि बच्चों को देखे, बच्चों के पास हर चीज होती है, और महंगे कितने हैं, और फिर बच्चे कुछ अरसे बाद फौरन बोर हो जाते हैं उन टॉयज से। इसके हवाले से एक कोलंबिया में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है कि बच्चों ने अपने खिलौनों को डोनेट करना शुरू किया, खिलौने रेंट पर लेना शुरू किया है पेरेंट्स ने। तो इससे एक बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस, एक बड़ा अच्छा एतदाल पैदा होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत एक्सपेंसिव टॉयज़, वो रेंट पर ले लें, या जो बच्चे और पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको डोनेट कर दें। तो वो एक साइकिल चलता रहता है टॉयज़ का। वेरी गुड। यानी कि वो खिलौने जो आपके इस्तेमाल में ना हो वो आप डोनेट कर दें, बिल्कुल, और दूसरे बच्चे उसको रेंट पे लेकर जाएं, बिल्कुल, खरीदने की भी जरूरत नहीं।
या आप डोनेट कर दें या आप अपने टॉयज रेंट पर देना शुरू कर दें। जैसे एक Interesting. महीना आपके बच्चे ने एक टॉय से खेला, फिर वो बोर हो गया, उसने फेंक दिया, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो उन बच्चों को जो डिजर्विंग हैं या जो नहीं अफोर्ड कर सकते, बल्कि अफोर्डेबिलिटी भी छोड़ें, मुझे लगता है ये इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इस तरह से आप टॉयज के सर्कल में रहते हैं। एग्जैक्टली और इतने महंगे टॉय, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है चीज़, बिल्कुल ऐसे ही ज्यादातर है। टॉयज जो हैं वो प्लास्टिक के के होते बने हैं। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो मुझे तो लगता है इस तरह के इनिशिएटिव्स हर कंट्री में होने चाहिए। ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है ना, वो इस खबर से इतनी खुश नहीं होंगी वैसे। हाँ, वो नहीं होंगी इतनी खुश। अच्छा जी, अब हम चलेंगे तस्वीर की जानिब। आ गई। ओके, ठीक है। सबसे पहले बहावलपुर से 3 तस्वीर भेजी हैं सैयद अली शेर ने। लो भी सैयद अली शेर को हम राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम कहेंगे। और वाह जी वाह, फसल तैयार है। और बस इस पे भी आज हम जरा बात करेंगे। एनडीए में से हमारे पास तैयब साहब और इदरीस साहब आ रहे हैं कि बारिशों से फसलों पे क्या असर होगा। लेकिन भाई ये बहावलपुर की जो तैयार फसलें हैं उनको हमने एंजॉय किया है ना। हाँ, आपने तस्वीर को एंजॉय किया? सैयद अली शेर, थैंक यू वेरी मच। आपने तस्वीर एंजॉय की हैं? बस ये थी? नहीं, और भी हैं। अच्छा बताइए। हाँ, हारूनाबाद से मारिया बशीर ने 2 तस्वीर भेजी हैं। लो जी, हारूनाबाद वालों को हम वेलकम कहेंगे। मारिया ने क्या भेजा है? ओ ब्यूटीफुल, राइजिंग पाकिस्तान का इन्होंने कार्ड बनाया है। लवली लवली भाई मारिया, ये जो बहुत ही खूबसूरत ये जो पंखियां हैं, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, बड़ी मेहनत लगी है इस पे बिल्कुल। मारिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन थोड़ी सी मारिया तफसील भी बताएं कि ये पंखियां आपने खुद बनाई हैं या फुफ्फो रजिया ने बनाई हैं या किसने बनाई हैं, और इनको क्या वो सेल करती हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कमर्शियली अवेलेबल है। वो इसको काम को कर रही हैं। तो थोड़ी सी हमें तफसील भी बताया करें कि हारूनाबाद में कौन ये मजेदार काम कर रहा है। ठीक है ना जी? अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे मैसेजेस की जानिब। ठीक है। लैया पंजाब से रायमा कह रहे हैं, तौसीक अंकल, पिछले कुछ प्रोग्राम्स में आपको कचनार गोश्त की रेसिपी बताते सुना था कि कचनार को उबाल कर गोश्त में शामिल किया जाता है, तो मैंने वो रेसिपी नोट कर ली है। सीज़न भी आ गया है, क्या आपने इस सीज़न में कचनार गोश्त बनाकर खाया है और अपनी टीम को भी खिलाया है या नहीं? टीम को नहीं खिलाया, क्योंकि वो जितना भूनते भूनते बनते 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 इतना सा रह गया था, मेरे जो गई सी सिर्फ सुकड़ गया था। लेकिन कचनार गोश्त इस दफा मैंने नहीं बनाया। जिस दिन मैंने आपको रेसिपी बताई थी उसी दिन मैंने खुद बनाया था घर पे, जो वो कचनार कीमा था। रेसिपी तकरीबन सिमिलर है, लेकिन गोश्त की जगह कीमा था। ये भी बड़ा, वैसे इसका भी बड़ा स्वाद है। अच्छा जी, चकबेली से रहमान कह रहे हैं, राइजिंग पाकिस्तान एक ऐसा शो है जो रोज़ाना की बुनियाद पर हर सेगमेंट को ऐसे डिज़ाइन करता है कि जिसमें आवाम के लिए दिलचस्पी और मालूमात का सामान मौजूद होता है। मैंने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है। मेरी वोकैबलरी और लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ बेहतर बनाने में राइजिंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अरे थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो देखें खेल खेल में आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं, लेकिन आप इससे कुछ सीखते हैं और आप उर्दू ज़बान के एतबार से अपनी ज़बान के अंदर बेहतरी लेकर आते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और हमारी कोशिश पे ये होती है कि इस प्रोग्राम में हम जितने भी मेहमानों को बुलवाएं, जो भी सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आएँ, उनमें अच्छी उर्दू या जो भी ज़बान जिसके बारे में भी बात हो रही है, अच्छी पश्तो, अच्छी बराहवी, जो भी आप ज़बान बोलें उसको बेहतर अंदाज में बोलने की कोशिश करें, और यही हमारा मकसद है। लोअर दीर से शहजाद कह रहे हैं, कैसे हैं जनाब? बारिशों का ये सिलसिला जाती सर्दी को एक बार फिर से वापस ले आया है। तौसीक सर, आप बताएं, आपको बारिशें पसंद हैं? नहीं पसंद? क्यों? वजह? बारिश नहीं, मुझे धूप पसंद है। धूप, गर्मी, सर्दियों से मेरी जान जाती है। तो मतलब जुलाई और अगस्त में आप एंजॉय कर रहे होंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। अभी मई जून से आगे सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन यह है कि बारिश अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए और फिर जब बारिश आए और वो मिट्टी पर गिरे और मिट्टी की जो खुशबू होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। जबरदस्त। लेकिन जो लामतनाही सिलसिला है बारिशों का, उससे जरा जान जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा है कि गर्मियों के कपड़े पहने या सर्दियों के कपड़े पहने। अच्छा जी, पिंडी भटिया से अलीना मोमिना उमामा कह रही हैं, आदाब सर, कैसे हैं? वीकेंड पर पेश किए जाने वाले प्रोग्राम बेहतरीन थे। हम राइजिंग पाकिस्तान के जरिए ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हफ्ते में एक दिन हमें किसी सिंगर से मिलवाया करें। सुबह सुबह हल्की मौसीकी बहुत लुत्फ देती है। जी बिल्कुल, हमारी प्रोडक्शन टीम ने आपका पॉइंट नोट कर लिया और आजकल हम इसी पे काम भी कर रहे हैं कि म्यूज़िक का सिलसिला जो कि पिछले 5 साल में कई बार हम उसको करते हैं और फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इसलिए कि जो हमारे म्यूजिशियंस हैं वो के ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं। आपको याद है नताशा हुमैरा एजाज राइजिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सेगमेंट्स किए। इस वक्त वो बैनुल-अक़वामी सतह पे काम कर रही हैं
पाकिस्तान की पहचान है। बिल्कुल इसी तरह से जमशेद, असद, बहुत से सिंगर्स जो हैं, नौमान कलीम, लेकिन ये सब जो है ना सिंगर्स को पकड़ कर रखना बड़ा मुश्किल होता है, ये इधर उधर निकल जाते हैं अपने कामों में। लेकिन आजकल हम इस पे प्लान कर रहे हैं, अनीक साहब और खटक साहब और उनकी टीम, यानी कि मैं भी और हम सब, कि आपके लिए वीकली कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लाइव सिंगिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाए। एक दो लोग हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, बस उनको जाल में फंसाना है हमने राइजिंग पाकिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर हुआ सेगमेंट का इख्तिताम। राबिल जीती रहो, थैंक यू वेरी Thank मच, बहुत you. बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ है। यूनिसेफ की जानिब से जवेरिया नज़ीर आ रही हैं और आज हम अर्थ डे पे बात करेंगे। 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में अर्थ डे मनाया जाता है। कुछ उनसे बात करनी है। एबटाबाद से एहसान जफर आए हैं जो कि कंप्यूटर से गाड़ी चलाते हैं भाई, ये भी बड़ा दिलचस्प काम है। और NDMA से तैयब साहब और इदरीस महसूद भी आ रहे हैं और बारिशों का जिक्र हो रहा है, और बारिशों से जो तबाही होती है उससे हम किस तरह से ज़्यादा बच सकते हैं, ये सब सेगमेंट से अभी रही हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।